ओम शांति। 5 जून 2025 की साकार मुरली से होमवर्क। आज की मुरली से फ्लो चार्ट बुद्धि में रखेंगे। इसमें से कोई भी एक पॉइंट पर सारा दिन प्रैक्टिकल में इम्प्लीमेंट करने का अटेंशन देंगे और देखेंगे इससे मेरे को क्या फ़ायदा हुआ। सारी मुरली बुद्धि में रहती है और उसमें से कोई ना कोई पॉइंट धारणा में आता है। ये फ़ायदा अगर होता है तो बाबा को चार्ट देंगे। जैसे आज की मुरली से हम लक्ष्य लेंगे, विजयमाला में आने के लिए माया जीत बन महावीर बनने का पुरुषार्थ करना है। आज की मुरली से हम स्वमान लेंगे, मैं विश्व कल्याणकारी आत्मा हूँ। अंतर्मुखी बन देह भान से और देह के संबंधों से न्यारे होकर एक बाप की याद से स्वयं को सर्व खजानों से संपन्न बनाकर जो भी आत्माएं कमजोरी के वश में है, जैसे गलानी करने वाली है आत्मा, कोई आत्मा सामना करने वाली है, कम बुद्धि वाली है, सभी की कमजोरियों को जानते हुए उनको प्राप्त खजानों से सहयोग देकर उनका भी कल्याण करना है। इस तरह इस भावना से बाबा के साथ शांति की स्थापना का मददगार बनने वाली मैं विश्व कल्याणकारी आत्मा हूँ। लेकिन किसी को सहयोग देने से पहले अपने अंदर ये भी चेक करना है कि सहयोग मर्यादा के अंदर दिया जाता है। लवफुल के साथ लॉफुल बन करके सहयोग देना है, उसी को ही कल्याण कहा जाता है। तो प्रैक्टिकल में आज का होमवर्क रहेगा, इस स्वमान में अंदर ही अंदर स्मृति में लाएंगे, मैं महावीर हूँ। माया का कैसा भी रूप सामने आ जाए, अपनी स्थिति को अचल अडोल बनाना है। महावीर उसे बोलते हैं जो सदा ही विजयी होता है। महावीर उसे बोलते हैं जिसके दिल में सदा ही दिलाराम रहता है। तो महावीर बनने का आधार रहेगा कि अपने आप को साक्षात आत्म स्वरूप में स्थित रखना, क्योंकि साक्षात्कार अल्पकाल की प्राप्ति है और साक्षात बनना दीर्घ लॉन्ग टर्म की प्राप्ति है। तो इस तरह साक्षात का अनुभव करेंगे तो अचल अडोल रहेंगे। इस तरह आज का पुरुषार्थ रहेगा। महावीर उसे बोलते हैं जो माया जीत होता है। माया जीत अर्थात 5 विकारों के ऊपर जीत पानी है। 5 विकारों पर जीत पाने के लिए जो बाबा ने कहा है कि पहले संशय बुद्धि नहीं बनना है। 5 विकारों में से मुख्य विकार है काम विकार। पवित्रता की धारणा करनी है, पवित्रता के लिए सहन भी करना पड़े तो भी सहन करना है। ये स्मृति में रखना है, ये स्वमान इमर्ज रूप में रखना है, मैं महावीर हूँ। महावीर के सामने कोई भी तूफान आए, महावीर की स्थिति अचल अडोल रहती है। फिर दूसरा स्मृति में रखना है कि बाबा ने कहा है कि तुम्हें संशय बुद्धि नहीं होना है, बाबा तुम्हारा साथी है और योग का बल जमा रखना है। जब हम बाप की याद में रहेंगे, क्योंकि महावीर के दिल में दिलाराम रहता है, तब हम जो माया की ताकत है वो कम हो जाती है, माया का वार नहीं होता है। तो इस तरह ये स्मृति में रखना है, कल्प कल्प के हम विजयी हैं, एक ने धनुष नहीं तोड़ा है। हम बच्चों ने माया का धनुष तोड़ करके राम राज्य में ऊंच पद पाया है। तो इस तरह माया जीत बनने की भिन्न भिन्न युक्तियाँ बाबा ने बताई। तो इस तरह महावीर वो होता है जो सदा श्रीमत पर बाप की याद में रहता है। योग का बल जमा करना है। जितना बाबा ने कहा श्रीमत है, माम एकम याद करो। याद करने से आत्मा के विकर्म विनाश हो जाती है और आत्मा काल पर विजय प्राप्त कर लेती है। काल मृत्यु को भी बोलते हैं, काल समय को भी बोलते हैं। मृत्यु पर भी विजय प्राप्त करते हैं याद से, समय पर भी विजय प्राप्त करते हैं, क्योंकि हमारे संपूर्ण बनने से ही समाप्ति का समय नज़दीक आता है। तो विधि रहेगी आत्म अभिमानी और परमात्मा अभिमानी बनना। आत्मा का चिंतन करना है। इसे ही देही अभिमानी स्थिति भी कहते हैं कि मैं आत्मा हूँ। आत्मा ही 84 का पाठ बजाती है। आत्मा अविनाशी है, आत्मा ही पढ़ाई करती है। पहले आत्मा है,
फिर शरीर है। तो परमात्म अभिमानी बनना, परमात्मा शिव बाबा है जो कि इस संगम पर ब्रह्मा के अंतिम जन्म में आकर प्रवेश कर हमें अडॉप्ट करते हैं। हम ब्रह्मा कुमार कुमारी बनते हैं। वो बहुत मीठा है, वो चैतन्य बीज रूप है और बाबा पतित पावन है। तो इस तरह परमात्मा अभिमानी बन करके पहचान से बाप को याद करेंगे तो आत्मा सतो प्रधान बनती जाएगी। और संबंधों का अनुभव करना है। बाबा पिता के संबंध से आकर के हमें प्रिंस प्रिंसेस बनने का वर्षा देते हैं और वो टीचर बन करके राजयोग की शिक्षा देते हैं। इस राजयोग की शिक्षा से आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना होती है। हम राजाई पद को प्राप्त करते हैं। इस राजयोग की शिक्षा से ही मनुष्य से देवता बनते हैं। वंडरफुल बात यह है कि आत्मा इसमें पढ़ती है, चाहे 1 रोज की आत्मा हो, चाहे 8 रोज का ज्ञान लिया हो, सभी ये पढ़ाई को पढ़ते हैं। ये पढ़ाई बेहद सुख की प्राप्ति के लिए पढ़ाई जाती है। तो इस नॉलेज को धारण करना है, अच्छी रीति इस नॉलेज को पढ़ना है, नॉलेज को मिस नहीं करना है। इसमें 84 जन्मों की नॉलेज भी बाबा ने बताई है और हमें धर्मों का ज्ञान भी दिया है। इसके साथ साथ बाबा ने कहा है समर्पणता को बुद्धि में रखना है। जो बच्चे बाप के लिए अपना सब कुछ समर्पण कर देते हैं वो विजय माला के दाने में आते हैं। तो ब्रह्मा बाप समान तन मन धन को इस ईश्वरीय सेवा में सहयोग दे करके सफल करना है। तो इस तरह बाबा ने बोला कि भट्टी में जिन्होंने स्टार्टिंग में समर्पण किया वो विजय माला में आते हैं, तुम्हें भी ऐसा बनना है। इसके साथ बाबा ने चक्र को बोला कि हार और जीत का खेल है, तुम्हें ही आदि मध्य अंत का ज्ञान है। आदि में तुम डबल सिर ताज थे, वहाँ अकाली मृत्यु नहीं थे, वहाँ सुखी सुख था, वहाँ पूज्य थे। जैसे मध्य में आते हैं तो प्रजा का प्रजा पर राज्य होता है, भिखारी बन जाते हैं, राव से रंक बन जाते हैं, तमो प्रधान हो जाते हैं। तो वहाँ शास्त्र पढ़ते हैं, भक्ति करते हैं, फिर भी दुखी होते हैं। अंत में बाप आकर के हमें वृक्षपति पूरे वृक्ष का, कल्प वृक्ष का ज्ञान देते हैं, 84 जन्मों का ज्ञान देते हैं। इस पढ़ाई, ऐसी पढ़ाई व शिक्षा देते हैं जिससे हम प्रिंस प्रिंसेस बनते हैं। तो इसके लिए विधि बताई, बैगर टू प्रिंस। पहले अपनी कमजोरियों को बाबा पर बलिहार करो, तब तुम भविष्य में प्रिंस बनेंगे। थोड़ा भी पढ़ाई पढ़ेंगे तो स्वर्ग में आ जाएंगे। सेवा के लिए बोला, तुम सच्चे सच्चे रूहानी सोशल वर्कर हो, तुम्हें समझदार बन करके दूसरों को समझदार बनाना है, पढ़ाना है। यादव, कौरव और पांडव क्या क्या राज है ये बताना है, चक्र का राज समझाना है, विराट रूप का राज बताना है, पवित्रता सुख शांति की स्थापना स्वयं भगवान करते हैं इस बात पर बताना है, 3 बाप का परिचय भी देना है। ओम शांति।